हाँ जी बच्चे, सो नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी. ठीक है, दोज आर हैविंग संदीप गर्ग विद देम. इट्स ऑन पेज नंबर 2.1, चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पेज है. ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड दोज आर हैविंग टी आर जैन वाली बुक. टी आर जैन का देखो चैप्टर नंबर 3 के अंदर पेज नंबर आता है बच्चे 54 पे ना, यहाँ पे 53 पे लास्ट में स्टार्ट किया हुआ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री. बट उसने ना यहाँ डिटेलिंग नहीं लिखी, उसने सिर्फ यहाँ लिख दिया कि इसके कंपोनेंट्स देखने के लिए ना एबिलिटी जोन देखो क्या नाम है यहाँ पे है, और दैट एबिलिटी जोन इज़ ऑन पेज नंबर 78. ठीक है, जो आप लोग जिसके पास टी आर जैन की बुक है. बट आप लोगों को पेज टर्न करने की ज़रूरत नहीं है. आई विल बी शेयरिंग दिस इन द वीडियो इटसेल्फ. आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लेना साथ में, जब वेन एवर यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट. देखो यहाँ पे कंपोनेंट्स लिखे हैं, वही वाले कंपोनेंट्स मैं संदीप गर्ग में से करा रही हूँ. अदरवाइज़ आप लोग नोट कर लेना जिसके पास नहीं है. अदरवाइज़ नोट्स में से भी कर सकते हो, जो इंस्टीट्यूट वाले नोट्स अगर किसी के पास है वहाँ से भी और शी कैन डू. ठीक है, अब स्टार्ट करें डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री. पहले तो मैं सीधा एक बारी पहले ये चीज़ सिखाती हूँ. एक बारी आप मैप देखो. आई हैव टोल्ड यू व्हेनेवर यू आर स्टडिंग दिस चैप्टर की मैप विद यू, इंडिया का मैप विद यू, सो दैट आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और हो जाए. ठीक है, अब देखो क्या है बच्चे, हमने कहा कि टॉपिक इज़ डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी. ठीक है, कौन सी टेरिटरी? डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी टॉपिक है हमारा. अब कहते हैं कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर और इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या कुछ इंक्लूड होगा और क्या कुछ इंक्लूड नहीं होगा. ठीक हो गया. सो हमने कहा सबसे पहले इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में सबसे पहले जो चीज़ इंक्लूड होने वाली है दैट इज़ इंडिया के मैप के अंदर अंदर जो भी है, दिस इज़ इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री. इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी लाई करता है उसको हम इंडिया का पार्ट मानेंगे. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. दैट मीन्स अगर हमने कहा कि जोग्राफिकल टेरिटरी इंडिया के जो भी इस नक्शे के अंदर अंदर कुछ भी लोकेट हो रहा है, सिंपली कोई कंपनी, कोई फर्म्स, कुछ भी अगर इस जोग्राफिकल इसके अंदर पार्ट है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक हो गया. उसके बाद आया बच्चे सेकेंड पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब कहते हैं बच्चे कोई भी एम्बेसीज हैं. ठीक है, एम्बेसीज क्या होती हैं एक्चुअली में ना, एम्बेसीज सरकार की पॉलिटिकली सरकार क्या करती है, उनकी जितने भी हमने कहा कि हमारे लोग बाहर गए हुए हैं या बाहर के लोग हमारी कंट्री में आए हुए हैं, उन कंट्रीज़ के अब यहाँ पे क्या है, सरकार ने डिप्लोमेटिक मिशन बनाया होता है जो कि क्या करता है, दूसरी कंट्री में भी होता है और हमारी कंट्री के अंदर भी होता है. ठीक है, अब डिप्लोमेटिक मिशन जो सरकार ने बनाया है वो क्या करते हैं एम्बेसीज, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर एक यूएसए की एम्बेसी है, कोरिया की एम्बेसी, चाइना की एम्बेसी, जापान की एम्बेसी दिल्ली के अंदर है. ठीक है, दे आर ऑल डिप्लोमेटिक मिशन सरकार ने बनाया कि अगर आपको कोई वीज़ा के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कोई और क्या नाम है दूसरी कंट्रीज़ में आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाना है, उसके लिए अगर आपने जाना होता है तो वेयर यू कैन अप्रोच ऑलवेज टू एम्बेसीज. और इसका जो पर्सन मेन हेड होता है दैट इज़ कॉल्ड हाई कमिश्नर. ठीक है, इस पर्सन को क्या बोला जाता है, हाई कमिश्नर. इनका जो हेड होता है हाई कमिश्नर भी बोला जाता है और एम्बेसडर भी बोला जाता है. ठीक है, तो ये क्या है, डिप्लोमेटिक मिशंस हैं. और डिप्लोमेटिक मिशंस ये कैपिटल, जैसे कंट्री की जो कैपिटल कंट्री होती है, कैपिटल है, उसके अंदर ही लोकेटेड होते हैं डिप्लोमेटिक मिशंस. अब ध्यान रखो इसका इसके साथ क्या लिंक है. अब कहते बच्चे जोग्राफिकल इंडिया के अंदर अंदर जो है वो इंडिया का पार्ट है ना. मान लिया हमने कोई फर्म्स, कंपनीज कुछ भी है, इंडिया का बैंक्स है, कुछ भी इंडिया के अंदर है, किसी बाहर वाली कंट्री के भी इंडिया का पार्ट आ गए. एम्बेसीज, अब ध्यान रखना बच्चे, एम्बेसीज अगर कोई इंडिया के नक्शे से बाहर है, मतलब इस बाउंड्री से बाहर है, बट दैट एम्बेसी किसको बिलोंग करती है, बिलोंग्स टू इंडिया. अगर वो हमारी कंट्री को बिलोंग करती है बट हमारी कंट्री से बाहर है, फॉर एग्जांपल कोई कोरिया के अंदर इंडिया की एम्बेसी है, तो कोरिया के अंदर है तो मतलब ये देखो इंडिया के मैप से बाहर हो गई है ना. जब इंडिया के मैप से बाहर होगी लेकिन वो बिलोंग किसको करती है, इंडिया को, दैट मीन्स दैट एम्बेसी वुड बी पार्ट ऑफ इंडिया. क्लियर हो गया. अगर कोई एम्बेसी हमारी कंट्री से बाहर भी है बट हमारी है, हमारी कंट्री को बिलोंग करती, इंडियन एम्बेसी है किसी भी कंट्री में, जापान में, चाइना में, यूएस में, कहीं पर भी है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन एम्बेसी. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है.
और इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई दिल्ली में, हमने कहा ना कैपिटल, जहाँ पे कैपिटल नेशन के अंदर होती है, जहाँ पे कैपिटल है कंट्री की, है ना, दिल्ली के अंदर है। फॉर एग्जांपल दिल्ली में कोरिया की अगर वो खुली है, जिसे बोलते हैं कोरिया की अगर एम्बेसी है, अगर कोरिया की एम्बेसी दिल्ली के अंदर है, तो हम लोग क्या कहेंगे, दैट बिलोंग्स टू कोरिया। इंडिया में है लेकिन बिलोंग तो कोरिया को करती है, इसलिए वो इंडिया का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट हो गया, कोरिया का पार्ट हो गया। दैट मीन्स इंडिया के मैप से बाहर कोई और एम्बेसीज जो कि इंडिया को बिलोंग करती हैं, ठीक है, दैट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक हो गया। उसके बाद कॉन्सुलेट्स, कॉन्सुलेट भी डिप्लोमेटिक मिशन है। ये जैसे कैपिटल, जैसे अगर हमने कहा दिल्ली के अंदर है, बट कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एम्बेसी की बात करते हैं, यूएस के अंदर अगर एम्बेसी है तो हमने यूएस का पार्ट हो गया, एम्बेसी यूएसए में है, ठीक है, लेकिन कॉन्सुलेट्स उसके छोटे छोटे अदर पार्ट्स में, तो कॉन्सुलेट्स भी वैसे ही है, डिप्लोमेटिक मिशन है, बट दीज आर स्मॉल ऑफिसेस। एम्बेसीज के ना छोटे छोटे ऑफिसेज होते हैं, डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ गवर्नमेंट ही है, बट दीज आर स्मॉल ऑफिसेस, ठीक है। अब ये भी कहते हैं कि अगर ये इंडिया के है, इंडिया से बाहर है, इंडिया के मैप से बाहर ही दिख रहे हैं आपको, अगर लेकिन ये इंडिया के हैं, ऑफिसेस बिलोंग्स टू इंडिया, इंडिया के हैं, इंडिया की डीलिंग करते हैं, दे विल बी पार्ट ऑफ आवर कंट्री। क्लियर हो गया, डन। अब फर्स्ट हमने किया एम्बेसीज, सेकंड हमने किया कॉन्सुलेट्स, थर्ड आया बच्चे एयर स्पेस। एयर स्पेस मतलब कोई भी स्पेस एयर के अंदर है, दैट इज़ इंडिया का पार्ट है। उसके बाद आया मिलिट्री बेसिस। मिलिट्री बेसिस का बच्चे मतलब क्या है, कहते फॉर एग्जांपल अगर हमारी कंट्री के अंदर, दूसरी कंट्री के अंदर, किसी और कंट्री में, फॉर एग्जांपल कोरिया में इंडियन जॉन से हैं, इंडियन सोल्जर्स को क्या दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है, इंडियंस को ट्रेनिंग दी जा रही, कोरिया में है ना वो, लेकिन पार्ट किसका हो गया, दिल बी पार्ट ऑफ इंडिया। सो अगर इंडिया के नक्शे से बाहर है, बट येस इंडिया के वहाँ पे इंडिया के सोल्जर्स है, दे विल बी पार्ट ऑफ, इंडियन के सोल्जर्स के पार्ट ऑफ, दैट विल बी पार्ट ऑफ, मिलिट्री बेसिस विल बी पार्ट ऑफ इंडिया का, ठीक है। आपको अगर याद हो जिस टाइम बच्चे ये कोरोना आया था ना, तो क्या नाम है, चाइना ने क्या किया, चाइना को डर लग गया कि सारी कंट्रीज़ आर अगेंस्ट अस, तो चाइना ने क्या कर दिया, अपने ना जो सैनिक थे बॉर्डर्स के ऊपर खड़ा कर दी कि अगर बाई चांस, क्योंकि ऑल नेशंस आर वर अगेंस्ट है ना चाइना कोरोना के कारण, तो उन्होंने क्या कर दिया कि अपनी फोर्सेस को इंडिया के वहाँ अपने बॉर्डर्स पे खड़ा कर दिया। अब क्या हुआ, इंडिया में जो क्या नाम है, अमेरिका में ट्रम्प को पता चला कि ऐसे इंडिया में हुआ है, तो दोनों की, मोदी एंड ट्रम्प की आपस में बात हुई, तो मोदी ने उनको बताया कि ऐसे हमारे यहाँ पे आसपास सारे चाइना के उन्होंने अपने खड़े किए हुए हैं, ठीक है, कि कोई वॉर के लिए, तो उन्होंने उनसे बोला कि क्या आपको यहाँ पे अगर हमारे बंदे चाहिए आपको, क्या मैं अपने मिलिट्री के बंदे, मिलिट्री बेसिस अपने आप को इंडिया में भेज दूँ, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, they'll just अटैक ऑन चाइना और हम चाइना को तबाह कर देंगे, है ना। लेकिन चाइना इंटेलिजेंट था, चाइना को पता है सारी नेशंस मेरे अगेंस्ट है, इस टाइम पे अगर मैं कुछ करता हूँ तो सारे मुझे ख़त्म कर देंगे। चाइना ने कोई एज सच अटैक नहीं किया। तो अब क्या हुआ, अब लेकिन जो ट्रम्प ने यहाँ पे मिलिट्री बेसिस अपने भेजे, कहाँ से आए थे वो, अमेरिका से आए थे, ठीक है। अब अमेरिका से जब वो इंडिया आए, क्या वो इंडिया का पार्ट बन गए, नो, वो हमारे बंदे तो थे ही नहीं, वो कहाँ के बंदे थे, अमेरिकन थे, अमेरिका से आए थे, वो सिर्फ यहाँ पे हेल्प करने के लिए भेजे गए थे। दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, दे विल बी पार्ट ऑफ अमेरिकन टेरिटरी। क्लियर। सो अब इंडिया के अंदर, लेकिन जब कोरिया जैसे अमेरिका के अंदर कोई इंडियन सोल्जर्स गए होते, तो इंडियन सोल्जर्स विल बी पार्ट ऑफ हमारी टेरिटरी। क्लियर हो गया बच्चे। उसके बाद आया एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। फॉर एग्जांपल दिस एरोप्लेन जो हमारा जा रहा है, दैट इज़ ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट जा रहा है। अब एयर इंडिया का एरोप्लेन जब मूव कर रहा है, वो क्या करता है, एयर इंडिया का जाता है यूके से, कहाँ लेके गया, सिंगापुर लोगों को लेके गया, ठीक है कहाँ का वो, एयर इंडिया का। सो एयरक्राफ्ट क्या है, एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट है, वो रेजिडेंट्स 2 और मोर कंट्रीज़ के अंदर लेकर घूम रहा है, दैट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया, वो हमारी टेरिटरी का पार्ट होगा। क्यों, बिकॉज इट इज़ बीइंग ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया। क्लियर हो गया, दैट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। अब अच्छे व्हेन वी टॉक अबाउट जियोग्राफिकल, इसके अंदर हमने मेरे सब में अभी तक बात कौन कौन सी किस चीज़ की फर्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट एम्बेसीज,
then consulates, thereafter airspace, and then military base, and then aircraft operated by residents. अब बच्चे कहते हैं कि अब हमने कहा कि जितना भी हमारे टेरिटोरियल वाटर्स हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए के आसपास, या हमने कहा इंडियन ओशियन के अंदर हमारे जितने भी ये टेरिटोरियल वाटर्स हैं, कहाँ तक, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ये मैंने लिखा है साथ पे देखो। पानी का भी ना अंदर माइल्स के अंदर होता है कि आप कितना पानी तक आपकी बाउंड्री है, उसके बाद दूसरी कंट्री की बाउंड्री शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर हमने कहा हमारा इंडिया का कहाँ तक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक। दिस इज़ अ मेजरिंग यूनिट है, ठीक है, जैसे किलोग्राम किलोमीटर होता है, ऐसी पानी के अंदर अगर आप चीज़ मेजर कर रहे हो, पानी को कहाँ पर बाउंड्री आ जाती है, तो अप टू हमने कहा 12 नॉटिकल माइल्स तक। और एक नॉटिकल माइल की वैल्यू कितना है, 1.852 किलोमीटर्स। क्लियर हो गया, 1.852 किलोमीटर्स। तो हमने क्या बोला, अब अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर्स तक जो आगे जाता है किलोमीटर्स में अगर देखा जाए, तो जब टेरिटोरियल वाटर्स शुरू हो जाते हैं, ये ओशियंस वगैरह जितना भी यहाँ पे, क्योंकि ब्लू एरिया देखते हो ना, पानी वाला एरिया सारा, अगर SST में आप देखते थे मैप में, तो 12 नॉटिकल माइल्स दैट इज़ अप टू 12 किलोमीटर्स तक वो पानी की बाउंड्री किसकी है, बेशक इंडिया के नक्शे से बाहर है, बट वो बाउंड्री किसकी है, इंडिया की है। क्लियर हो गया। उसके अलावा बच्चे यहाँ पे क्या आता है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पर कोई भी शिपिंग वेसल्स, कोई भी शिप्स चल रही हैं, ठीक है, शिप्स चल रही हैं या फिशिंग वेसल्स चल रही हैं, मैं इसे बोल देती हूँ फिशिंग वेसल्स। अब क्या होता है फिशिंग वेसल्स के, यहाँ सारा पानी है, अब क्या होता है, इंडियन के मछुआरे वगैरह फिशरमैन जौन से हैं, वो लोग क्या कर लेते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग राइट ले लेते हैं, किससे, बाहर वाले, ये सपोज करो इस वाटर से बाहर, ठीक है, वो यूके के अंदर, यूके की पानी के अंदर फिशिंग करने गए, ठीक है, बट उन्होंने राइट लिया हुआ है किससे, यूके गवर्नमेंट से, कि हम यहाँ पे फिशरिंग कर सकते हैं। अगर उन्होंने वो राइट लिया हुआ है एंड दीज फिशरमैन बिलोंग टू इंडिया, दैट फिशिंग वेसल्स वुड बी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। क्लियर हो गया, फिशिंग वेसल्स। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना कि जो बाहर भी है ना, उन्होंने हमारे से राइट, एक्सक्लूसिव राइट उनके पास है, यूके गवर्नमेंट से उन्होंने लिया है कि हम आपके पानी के अंदर समुंदर में हम अपनी वेसल्स चलाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आया बच्चे ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। अब देखो यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स क्या होते हैं, हम कहते हैं जितने भी ओर्स मिनरल्स वगैरह होते हैं, नेचुरल रिग्स वगैरह, जितने भी ओर्स वगैरह हैं, कितने में नेचुरल रिग्स वगैरह हैं जहाँ से आपको खाने मिलती हैं। यहाँ पे भी आप क्या करते हो, इस खानों के अंदर आपने क्या किया हो, ये दूसरी कंट्री के बिलोंग करते हैं, बट अगर आप इसके अंदर कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हो, ठीक है, कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हो, बिलोंग ही दूसरी कंट्री को करते हैं, बट अगर आप इसके अंदर कोई, अगर आपकी कंट्री में फिर तो आपका पार्ट है ही है, बट स्टिल इन केस इफ इट इज़ आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ इंडिया बट स्टिल यू आर वर्किंग देयर, आपने परमिशन ली हुई है, यहाँ पे भी आपके पास अगर एक्सक्लूसिव राइट है इनकॉपरेट करने का, या आपने इनको लिया हुआ है इन रिग्स के अंदर कि आप यूसेज कर सकते हो, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कुछ न्यू चीज़ निकाल सकते हो, देन इट विल बी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। ठीक है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाएगी। क्लियर। सो हमने कहा एम्बेसीज आ गया, कॉन्सुलेट्स आ गया, एयर स्पेस आ गया, मिलिट्री स्पेस आ गया, एयरक्राफ्ट आ गया, देयर आफ्टर टेरिटोरियल वाटर्स तो है ही हैं, उसके बाद कोई भी फिशिंग वेसल्स हैं, शिप्स हैं, बड़ी बड़ी शिप्स वगैरह हैं, वो आ गया इसका पार्ट। ठीक है, बाहर ऑपरेट करिए बट इंडिया के अंदर एक्सक्लूसिव राइट के साथ काम करें। सिमिलरली नेचुरल गैस रिग्स वगैरह आ गया, दैट आपने परमिशन ली हुई है, दैट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। अब विल जस्ट रीड फ्रॉम द बुक सो दैट आपको और क्लियर हो जाए बच्चे। आई एम जस्ट रीडिंग फ्रॉम संदीप गर्ग की बुक, पेज नंबर 2.1। इन केस इफ़ यू डू नॉट हैव, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगी और यहाँ से भी आप पॉज करके इसको वीडियो को यू कैन जस्ट राइट इन योर कॉपीज़। ठीक है, अब सबसे पहले आया बच्चे देखो, अब हमने क्या कहा कि डोमेस्टिक टेरिटरी कौन सी टेरिटरी है जहाँ पे क्या इंक्लूड होता है, हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स क्या हो गया, ये इंडिया का जो मैप था। ठीक हो गया। अब इसके अलावा इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। ये ध्यान रखना, नंबर 1 इज शिप्स, मैंने शिप यहाँ बनाई थी, एयरक्राफ्ट ऊपर बनाया था। ठीक है, शिप्स पानी के अंदर हो गई, एयरक्राफ्ट एयर में हो गया। ओन्ड मतलब कौन ओन कर रहा है, एंड ऑपरेट कौन करे, नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। मतलब नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन, इंडिया के रेजिडेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं,
2 और मोर कंट्रीज़ में। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी, अगर यूके में जा रहा है एरोप्लेन या सिंगापुर की उनको पैसेंजर्स को उठा रहे हैं, दैट विल बी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। एयर इंडिया की फ़्लाइट थी तो एयर इंडिया की अगर फ़्लाइट थी दैट विल बी पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर? उसके बाद आया बच्चे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एग्जाम्पल दी है, देखो, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान। एयर इंडिया का प्लेन है लेकिन ऑपरेट का हो रहा है रशिया और जापान में, आर अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है। ठीक है, शिप प्लेन्स की बात की गई। सिमिलरली प्लेन्स ऑपरेटेड बाय सिंगापुर एयरवेज बिटवीन इंडिया एंड जापान। अब है किसका एरोप्लेन? सिंगापुर का एरोप्लेन है। सिंगापुर एयरवेज है तो इंडिया का पार्ट है? नो नो नो, दिस इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ सिंगापुर का पार्ट है, क्योंकि सिंगापुर का एयरलाइंस है इसलिए उनका पार्ट होगा, चाहे वो इंडिया में घूम रहा है चाहे जहाँ मर्जी वर्ल्ड के अंदर घूम रहा है, किसको बिलोंग करता है? सिंगापुर का। तो किसकी टेरिटरी का पार्ट हो गया? सिंगापुर का। क्लियर? उसके बाद हमने कहा फिशिंग वेसल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स, ये भी मैंने अभी नेचुरल गैस रिग्स बनाए थे, एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री। अब क्या है फिशिंग वेसल्स? अगर कोई भी फिशरमैन वगैरह है, ऑयल एंड नेचुरल रिग्स, आप कोई भी ज़मीन से आप ऑयल या नेचुरल कोई निकाल रहे हो, है ना, या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने अपनी शिपिंग के लिए, बोटिंग के लिए आप जा रहे हो, अगर वो ऑपरेट कौन कर रहे हैं? रेजिडेंट्स, मतलब इंडियंस ऑपरेट कर रहे हैं इन द इंटरनेशनल वाटर। पानी किसका है? बाहर वालों का है, हमारा इंडिया का पानी में नहीं है। 12 नॉटिकल माइल से बाहर अगर आप चले गए हो, दे आर एंड वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट। दिस इज इम्पॉर्टेंट वर्ड बच्चे, हमारा राइट होना चाहिए, अदरवाइज तो वो लोग हमारे को छोड़ेंगे नहीं, वो हमारे को गोली मार देंगे। हमारे जहाँ पे उन्होंने देखा ना कि हमारी वेसल चल रही है विदाउट परमिशन, दे जस्ट ब्लास्ट करना है उन्होंने वहाँ पर। ठीक है, सो इसलिए वी शुड हैव एक्सक्लूसिव राइट ओवर दैट ऑपरेशन जो भी हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड इन इंडियन बाय इंडियन फिशरमैन। अब फिशिंग बोट कौन चला रहा है? इंडियन फिशरमैन इन इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स के बाद इंटरनेशनल वाटर शुरू हो जाता है ना, हमने कहा था 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा कब्जा है, उसके बाद इंटरनेशनल वाटर शुरू हो गया। जब इंटरनेशनल वाटर के अंदर वो लोग हमारे इंडियंस चला रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आया बच्चे एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। अगर कोई भी हमारे एम्बेसीज बाहर ऑपरेटेड हैं, ध्यान रखना अब्रॉड कहाँ पे है? अब्रॉड में लोकेटेड है, बाहर है, इंडिया से बाहर हैं, दैट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। जिस कंट्री का होगा ना, जहाँ मर्जी खुलाओ, जौन सी मर्जी कंट्री में हो, बट किसको बिलोंग करता है, उस किस कंट्री का बना हुआ है। फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर अगर एम्बेसी बनी है इंडिया की, तो इंडिया की एम्बेसी का पार्ट हो गया। अगर यूएसए में कोरिया की एम्बेसी बनी है, वो कोरिया की बन गया। अगर यूएसए के अंदर चाइना की एम्बेसी बनी है तो चाइना का पार्ट हो गया। ठीक है, और बाई चांस अगर यूएसए में इंडिया एम्बेसी के ऊपर कोई अटैक करता है ना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है बच्चे। अगर यूएसए में इंडिया की कोई एम्बेसी है, सपोज करो अगर यूएसए में इंडियन एम्बेसी के ऊपर अटैक हो गया, इसका मतलब क्या है? इंडिया के ऊपर अटैक हो गया। सो एम्बेसी सच अ बिग डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट का वो है जिसके ऊपर गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल है गवर्नमेंट का। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या बोला? एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। तो अगर बाहर अब्रॉड में है वो पार्ट किसका हो गया? इंडिया का। देखो इंडियन एम्बेसीज इन रशिया, रशिया में है इंडियन एम्बेसी है ना, तो किसका पार्ट हो गया? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया। अब ऐसे ही अगर क्या कुछ इंक्लूड नहीं होगा, ये है डज नॉट इंक्लूड, ऑपोजिट हो गया इसका। अगर कोई भी एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, अगर हमारे इंडिया के अंदर, हमारे मैप के अंदर अगर कोई यहाँ पर, अगर मैं कहूँ यहाँ पर कोई भी यूएसए की एम्बेसी हो जाती, इंडिया के अंदर यूएसए की एम्बेसी होती, ठीक है, तो क्या वो एम्बेसी इंडिया की मानी जाती? नो, वो कहाँ की मानी जाती? यूएस की। वाई? बिकॉज इट बिलोंग्स टू यूएस ओनली। तो हमने क्या कहा, जब दूसरी कंट्री की एम्बेसी हमारी कंट्री में है, वो दूसरी कंट्री की मानी जाएगी, वो हमारी कंट्री की नहीं मानी जाएगी। देखो जापानीज एम्बेसी इन दिल्ली, अगर दिल्ली के अंदर जापान की एम्बेसी है तो दैट विल बी पार्ट ऑफ जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का, वो इंडिया का पार्ट नहीं है। क्लियर। उसी तरह बच्चे एक और चीज़ है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड, हमने इसमें क्या कहा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएनओ हो गई, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WHO दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक हो गया, उसके बाद हो गया IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो गया,
ठीक है। अब ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ को बिलोंग करती है, यूएस को बिलोंग करती है, एक्चुअली में इंडिया का पार्ट नहीं है। इनके चाहे कोई ऑफिस इंडिया में हो भी, वर्ल्ड बैंक का, यूएनओ का कोई इंडिया में ऑफिस हो भी ना, ये इंडिया का पार्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री का पार्ट नहीं है। ये जहाँ को बिलोंग करती है, इनकी हेड क्वार्टर्स जहाँ है, ये ध्यान रखना, इन कंट्री के जहाँ हेड क्वार्टर्स हैं, जिस भी नेशन के अंदर इनके जहाँ हेड क्वार्टर्स है, ये उन्हीं को बिलोंग करती है। दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ इंडिया। चाहे इंडिया में छोटा मोटा ऑफिस भी खुला हुआ है, दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ इंडिया। हाँ, इसके एम्प्लॉयज़ जो लगे होंगे वो हम बाद में करेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट्स में आएगा, वो पार्ट हो सकते हैं इंडिया का। बट हाँ, पर्टिकुलरली ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली दे विल नेवर बी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स आर देयर, हम लोग एक बार ट्राई करके देखते हैं हमारे को कुछ पता चला है कि नहीं। सबसे पहले आया, फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। हमारी इंडिया के अंदर, कंट्री नहीं इंडिया है ना, इंडिया के अंदर क्या कुछ इंक्लूड होगा। तो कहते हैं एन इंडियन कंपनी इन लंदन, लंदन के अंदर है, कंपनी है, लंदन में इंक्लूड होती है, इंडिया के बॉर्डर से तो बाहर है, जहाँ मर्जी लंदन के अंदर। हमने ये देखो, ये चीज़ें हैं जो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, उसको छोड़कर कोई भी चीज़ अगर लंदन में है, दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ आर कंट्री। वो लंदन में है तो लंदन में ही रहे, तो हमने क्या कहा, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, क्योंकि वो लंदन का है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, ऑफिस है इंडिया के अंदर है, हाँ इंडिया के नक्शे के अंदर अंदर है। हमने ये जौन सी बाउंड्री की, इसके अंदर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस खुला हुआ है, ऑफिस खुला है, अदरवाइज वो यूएस का है। बट हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस अगर इस बाउंड्री में आता है तो विल से येस, इंडिया के उसके अंदर है, पॉलिटिकल जोग्राफिकल एरिया के अंदर है, येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ अ पार्ट ऑफ जोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब आया, कंपनी ऑफ इंडिया ओन्ड बाय अ जापनीज़, इंडिया की कंपनी है, उसे ओन कौन कर रहा है, जापनीज़ ओन कर रहे हैं। दैट मीन्स जापनीज़ ओन करे, कंपनी इंडिया की है, तो हमने क्या कहा, कंपनी इन इंडिया, सॉरी इन इंडिया, इंडिया के अंदर, नक्शे के अंदर अंदर है, उसकी बाउंड्री के अंदर अंदर है, तो ये ठीक है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडिया के अंदर अंदर तो है, तो चलेगा ही, डन। उसके बाद आया बच्चे, ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, इंडिया के नक्शे के अंदर आता है न्यूयॉर्क, नहीं आता है ना, तो रिलायंस का ऑफिस है, इंडिया से बाहर कहीं होता है, न्यूयॉर्क में है, तो वो न्यूयॉर्क का पार्ट है, इंडिया का पार्ट कैसे हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट, ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, इंडिया के अंदर अंदर, नक्शे के अंदर अंदर है इंडिया के, हाँ नक्शे के अंदर अंदर है, यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है, ब्रांच है, फॉरेन ब्रांच, तो हमने कहा येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक हो गया। उसके बाद इंडियन एम्बेसी इन जापान, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हमने किया था वो आ गया। ये अभी तक एग्जाम्पल सिर्फ इंडिया के अंदर अंदर की बातें चल रही थी, नक्शे के अंदर अंदर ही सारे, ठीक है। अब आया कि इंडियन एम्बेसी इन जापान, जापान के अंदर इंडिया की एम्बेसी है, तो इंडिया की ये बिलोंग हमारी कंट्री को करती है, तो हमारी होगी, तो हमने क्या कहा, येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, क्लियर। नेक्स्ट, ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, चाइना के अंदर है, चाहे इंडिया का बैंक ही चाइना में है, तो इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, चाइना के अंदर है ना, चाइना के मैप के अंदर आएगा, इंडिया के मैप में थोड़ी ना है ब्रांच कोई ऑफिस की, तो इट विल बी पार्ट ऑफ चाइना। नेक्स्ट, रशियन एम्बेसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर है, रशिया की एम्बेसी है, तो अपना माल थोड़ी ना है जो आप रख लोगे हक से, रशिया की है तो रशिया की एम्बेसी है, तो रशिया का पार्ट ही है, दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी का पार्ट नहीं है, डोमेस्टिक टेरिटरी का, ठीक है। नेक्स्ट, टाटा रेंटेड द बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, टाटा इंडिया का है, इंडियन है, इसने क्या किया, टाटा बिरला, ठीक है, रतन टाटा भी हो सकते हैं, ठीक है, रतन टाटा। सो हमने क्या कहा कि इन्होंने क्या किया, रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, अमेरिका के मैप के अंदर है ना, इंडिया के मैप में तो नहीं है, चाहे ये बंदा इंडियन है, बट इसने क्या किया, गूगल का ऑफिस ने बिल्डिंग को किसको दे दिया, अमेरिका में बिल्डिंग दे दी, इसने अपनी रेंट पे चढ़ा दी है। अब ये इंडिया के मैप के अंदर फॉलो करेगी, इंडिया के मैप के अंदर नहीं करेगी, अमेरिका के अंदर फॉलो करेगी, सो हमने कहा दिस विल नॉट बी पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। होप आई एम क्लियर टिल नाउ, टिल हेयर। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इसको कर कर रखना, सो दैट कोई प्रॉब्लम होगी वी कैन जस्ट गो थ्रू दोज प्रॉब्लम्स, ठीक है, ओके बच्चे।